इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो वो कहता है एक फ्रैक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 1 के बराबर हो जाता है। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जैसे 2/3, 21/14, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कोई भी एक नंबर है, अब उस नंबर में, अब वो क्या नंबर है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे फाइनली निकालना है, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मान लो कि ऊपर जो नंबर है वो x है और नीचे जो नंबर है वो है y। तो ये फ्रैक्शन हो गया एक, ठीक है। ऊपर और नीचे मैंने एक इंटीजर ऊपर ले लिया, एक इंटीजर नीचे ले लिया, तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो वो कहता है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो ये एक मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ वो कहता है इट बिकम्स 1/2 के इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाती है। कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि जैसे मेरे पास x/y था, तो कहता है सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं और न्यूमरेटर को एज इज़ रहने दूं, तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाती है। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो कहता है फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x/y फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ से मैं 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। अब इनको लिखना कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट द फ्रैक्शन बी, तो फ्रैक्शन जो है उसको मैं मान लेता हूँ x/y, ठीक है। तो x/y मैंने फ्रैक्शन मान लिया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, नाउ अगर मैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, विच एम्प्लाइज x + 1 इज इक्वल टू y - 1 को उधर ले जाओ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, y - 1 ही रह जाएगा। अब सब कुछ इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x, y इधर आके माइनस हो गया, -y, ये इधर आके हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो +2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि ऑल्सो, अब हमें क्या गिवन है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ x/y जो मेरा फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, तो इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाती है। तो ये हो जाता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 इधर चला गया, 2 उधर जाके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y + 1 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा y + 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x, y को उधर ले जाओ, -y, 1 भी इधर, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और निकालनी कैसे है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि हमें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको। और होना क्या चाहिए कि एक वेरिएबल कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप सब्ट्रैक्ट ही करो, किसी किसी केस में ऐड करने के बाद भी आपका जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे सीधा सीधा सा ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक टर्म है -y और यहाँ पे भी एक टर्म है -y। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दूँ या इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दूँ, तो y ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये इसका लेफ्ट साइड है x - y + 2। इसमें से मैं माइनस किसको करूँगा, इसको। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड 2x - y - 1 इज इक्वल टू, राइट साइड्स को माइनस करोगे तो 0 में से 0 माइनस होगी, 0 - 0 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको खोल लो अब, तो ये हो जाएगा x - y + 2 - 2x + y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये y आपस में कट गए, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, तो यानी कि y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर दिया। तो x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये कट गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3। अब x की ये जो वैल्यू 3 आई है, इसको चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, कहीं पे भी पुट करो, आपको y मिल जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x की जगह क्या आ गया, x की जगह आ गया 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। उधर जाके माइनस का हो गया, ये कट गया, तो यहाँ से y मेरा कितना आ गया, 5। तो x मेरा आया 3 और y मेरा आ गया 5। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज जो फ्रैक्शन है हमारा, जो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना था वो था x बाय वाई विच इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, एंड दिस इज माय आंसर, राइट? So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.